वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के इस विचार चर्चा में हम श्री दरबार साहिब अमृतसर से आज यानी 29 अगस्त 2025 के हुक्मनामे पर बात कर रहे हैं। जी ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 601 पर है। जी हाँ, सोरठ राग में तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की बाणी है ये। और इसमें गुरु साहिब परमात्मा के लिए जो तीव्र भावनाएं उसे जाहिर करते हैं, है ना? बिल्कुल, प्रेम भी है और बिछो का दर्द भी, और साथ ही गुरु के शब्द का जो महत्व है वो साफ झलकता है इसमें। हाँ, जैसे शुरुआत में कहा है, एक पलो खिन्नु विसरही तू स्वामी जानो बरस 50। मतलब हे स्वामी, अगर तू एक पल के लिए भी भूल जाए तो ऐसा लगता है जैसे 50 साल बीत गए हों। जी, 50 साल, कितना गहरा भाव है। सही बात है। ये दिखाते हैं कि परमात्मा से दूरी कितनी असहनीय है और हमें लगातार उन्हें याद रखने की जरूरत है। और गुरु साहिब कहते हैं कि हम तो मूर्ख थे, अनजान थे। हम मूर्ख मुग्ध असुदमती, पर फिर गुर के शब्दी, गुरु के शब्द से ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, प्रगासा। अच्छा, फिर रिहाओ की पंक्तियों में वो सीधे प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, हर जीव तुम आपे देहु बुझाई। जी बिल्कुल, हे प्रभु तुम खुद ही ये समझ दो कि तुम्हें कैसे याद रखें। ये एक तरह से निर्भरता है कि समझ भी आपकी कृपा से मिलेगी। और वो खुद को न्योछावर करते हैं, हौ तिसु विठु सद बलि जाए। हाँ, ये पूर्ण समर्पण है, नाम पर बलि जाना। आगे दूसरे पद में गुरु साहिब शब्द की शक्ति बता रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शब्दी मुए, शब्द से मरना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अहंकार का मरना, बुराइयों का, विकारों का मरना। अच्छा, आध्यात्मिक मृत्यु। हाँ, एक तरह से। और फिर कहते हैं शब्दी मार जीवाले, शब्द ही मारकर फिर जीवित करता है, यानी आध्यात्मिक जीवन देता है। बिल्कुल, शब्द ही हमें सही मायने में जीना सिखाता है, परमात्मा से जोड़ता है, और इसी शब्द से मुक्ति मिलती है। शब्दे ही मुक्ति पाई, और मन तन निर्मल होता है। जी, शब्दे मनु तनु निर्मल हुआ। जब मन तन निर्मल हो जाता है तो फिर हरि वस्या मनी आई, परमात्मा मन में आ बसता है। तो गुरु का शब्द ही सब कुछ है, नाम का दाता भी वही है। हाँ, शब्दो गुरु का दातारू है, वही नाम की देन देता है। और जब मन उसमें रन जाता है तो हरि स्यु रहया समाई, वो हरि में ही लीन हो जाता है। ये तो हुई उनकी बात जो शब्द को जानते हैं, मानते हैं, पर फिर गुरु साहिब उनकी भी बात करते हैं जो शब्द को नहीं जानते, शब्द ना जाने। जी, और उनकी स्थिति बहुत गंभीर बताई है। उन्हें अन्ने बोले कहा है, आध्यात्मिक रूप से अंधे और बहरे। हाँ जी। उनका इस दुनिया में आना ही व्यर्थ है, वृथा जन्म गवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरि नाम का रस नहीं चखा, हरि रसु न पाया। और वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। जी, जब ही वारो वारा, बारंबार। गुरु साहिब ने उनकी तुलना भी की है बिस्टा के कीड़े। ओह, जैसे वो गंदगी में ही रहते हैं, वैसे ही मनमुख जो अपने मन के पीछे चलते हैं, वो मूर्ख अज्ञान के अंधेरे में गुब्बारा उसी में पड़े रहते हैं। ये तो बहुत ही तीव्र चित्रण है उनकी आध्यात्मिक दशा का। जी, चेतावनी है एक तरह से। लेकिन फिर चौथे पद में एक बात आती है। गुरु साहब कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, आपे कर वेखे मार्ग लाए, और जो उसने लिख दिया धुर लिखिया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, तो इसका क्या ये मतलब समझे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे प्रयास बेकार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इसका मतलब ये है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा, उसके हुक्म और उसकी कृपा, उसकी मेहर से होता है। अच्छा, वही जीवों को बनाता है, संभालता है, सही रास्ता दिखाता है। कर्ता पुरुष जो करता है वही होता है। हमारा काम है प्रयास करना, अरदास करना, पर फल उसी की रजा में है। तो परमात्मा का नाम मन में बसना भी उसी की कृपा है। बिल्कुल। नामो वसीय मन अंतरी गुरु शब्दी विचारी, ये गुरु के शब्द के विचार से होता है, पर ये देन भी उसी की है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। देवन हारू ना अवरु को दूजा, ये परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता और उसकी कृपा पर जोर है। तो अगर हम आज के हुक्मनामे का सार देखें तो यही है कि परमात्मा को लगातार याद रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, निरंतर याद। और ये याद गुरु के शब्द से ही संभव है। बिल्कुल, शब्द ही रास्ता दिखाता है। और यही शब्द हमें अज्ञान से निकालता है, पवित्र करता है, विकारों को मारता है और आखिर में मुक्ति दिलाता है। सही कहा। और ये सब कुछ आखिर में परमात्मा के कृपा पर ही निर्भर करता है। जी। और सोचने वाली बात ये है हम सबके लिए कि हम अपने रोज के जीवन में गुरु के इस शब्द को कितनी गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, और क्या उसे अपने मन में बसाते दिए हैं। क्या हम सच में वो प्रकाश महसूस कर रहे हैं जिसकी बात गुरु साहिब कर रहे हैं?
ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। दोनों होस्ट एक साथ। समाप्त करने से पहले हम आप सभी के लिए एक महान और धन्य दिन की कामना करना चाहते हैं। कृपया किसी भी गलती के लिए हमें क्षमा करें, खासकर गुरबाणी के उच्चारण में। मेरी प्रार्थना है कि वाहेगुरु जी पूरी संगत को अच्छा स्वास्थ्य, नाम और गुरबाणी का उपहार और सदा चढ़दी कला प्रदान करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। एक विनम्र अनुरोध के रूप में कृपया इस सेवा में मदद करने के लिए इसे शेयर करने पर विचार करें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों होस्ट एक साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।